जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप उधारी में फंसा हुआ पैसा वापस कैसे प्राप्त करें, इसके कुछ टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं। और यदि इन टिप्स के अलावा भी तगड़ा काम आपको यदि सीखना है तो जो व्यक्ति जो पैसा खा गया उसके खिलाफ आप स्वयं कैसे तंत्र विद्या कर सकते हैं, वो चीज यदि सीखना हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र विद्या करना पाप होता है, चाहे वो आपके पैसे खा गया, परंतु वो तंत्र विद्या मैं आपके लिए किसी थर्ड व्यक्ति के ऊपर करूं जिसने मेरा पैसा नहीं खाया है तो मुझे तो पाप लगेगा। मान लो आपका 2-4 लाख रुपए खा गया, 10 लाख खा गया, तो आप मुझे क्या दोगे? 10-20 हजार रुपए? तो 10-20 हजार रुपए में मैं अपने आप को कष्ट में क्यों डालूं? क्योंकि शास्त्र यह कहता है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल भोगना है। जैसे खेत के अंदर हम जैसे अन्न को बोते हैं वैसा ही अन्न हमें प्राप्त होता है। यदि हमने खेत के अंदर जैसे वृक्ष लगाए हैं, यदि रसदार फल आने वाले वृक्ष को लगाए हैं तो हमें वही फल खाने को मिलेंगे, दूसरे फल खाने को नहीं मिलेंगे। तो यदि आप हमसे गलत काम करवाना चाहते हैं तो वो हम गलत काम नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा उस व्यक्ति से कोई रिश्ता ही नहीं है। उस व्यक्ति ने मुझे तकलीफ नहीं दी, उस व्यक्ति ने मेरे परिवार वालों को तकलीफ नहीं दी, उस व्यक्ति ने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया, तो फिर मैं उसके खिलाफ तंत्र विद्या क्यों करूं? तो अब चूंकि आपकी मदद भी करना है मेरे को, ताकि आपके पैसे जो खा गया है, डूब गए हैं पैसे, आप उन पैसों को निकलवा सको, तो इसके लिए आपको हमारे पास आना होगा और हम ये टेक्निक आपको सिखाएंगे कि आप शमशान में जाकर के, कब्रिस्तान में जाकर के, मरघट मसान में जाकर के अपने पैसे खाने वाले मनुष्य या उसके परिवार के ऊपर तंत्र विद्या कैसे कर सकते हो। यह टेक्निक हम आपको सिखाएंगे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति आकर के हमारे पास यह टेक्निक, यह विद्या सीख सकता है। परंतु सिखाने की इसकी फीस होती है, वह फीस आपको देना होगा। रेसिडेंशियल कोर्स होता है। आप चाहें तो इसको सीखने के लिए देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क कर सकते हो। कुछ टिप्स तो हम आपको बताने जा ही रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका मकान हड़प गया हो, जैसे कई बार परिवार में हम देखते हैं एक भाई दूसरे भाई का मकान हड़प गया, हिस्सेदारी में आ रहा, पर मकान खाली नहीं कर रहा, हिस्सा नहीं दे रहा है, तो आप खुद स्वयं अपने भाई जिसने कब्जा कर लिया आपकी जमीन के ऊपर, आपके जायदाद के ऊपर, जो पैतृक संपत्ति थी, उसका हिस्सा नहीं दे रहा हो, तो आप उनके खिलाफ भी तंत्र विद्या कर सकते हो। हम सिखाएंगे आपको कि आप अपना हक अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से मांग सकते हो। थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है, लोहा लोहे को काटता है। यदि कोई व्यक्ति आपके घर परिवार के मनुष्यों को तकलीफ देता हो, यदि आपके जमीन जायदाद को हड़प लेता हो, तो उसके ऊपर एक से बढ़ के एक तंत्र विद्या आप कर सकते हो, जिससे वो परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह भी हो सकता है, मर भी सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है, या फिर हमेशा हमेशा के लिए उसके वंश का नाश भी हो सकता है। बीमार पड़ा रह सकता है, लाइलाज बीमारियां लग सकती है। ऐसा सब कुछ इस तंत्र विद्या से हो सकता है। परंतु हम अपने आप को आपके कार्यों में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम आपको सिखाएंगे और फिर आप प्रैक्टिकल करिए उस चीज को। परंतु कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ा हार्ड पत्थर होता है,
तो उस पत्थर के ऊपर बार 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 एक ही जगह पर चोट मारना पड़ती है, तब जाके पत्थर टूटता है। एक बार में पत्थर नहीं टूटता। इसी प्रकार से आप जब ये सीख लोगे तो आप बार बार वही प्रक्रिया दोहराओगे, उसी प्रकार की तंत्र विद्या करोगे, तो एक न एक दिन ऐसा ग्रह नक्षत्र मिलेगा कि उसके ऊपर तंत्र विद्या का असर होना चालू हो जाएगा। क्योंकि परिवार में 2-4 जने तो होते ही होते हैं। अब उन 2-4 जनों में किसी न किसी के तो ग्रह नक्षत्र खराब आएंगे ही आएंगे। किसी का राहु खराब आएगा, किसी का शनि खराब आएगा, किसी का सूर्य खराब आएगा। क्योंकि 9 ग्रह में यदि सभी ग्रह अच्छे हो तो राजा है, उसको कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पिछले जन्म में वो पुण्य कमा के लाया है। परंतु ये जीवन है, इस 9 ग्रह में ऊंच नीच चलती रहती है, कोई अच्छा फल देता है, कोई बुरा फल देता है। तो परिवार में मान लो 4 जने भी है, तो उनमें से जिस भी व्यक्ति का सबसे पहले जो ग्रह कमजोर होगा, वृद्धावस्था वाला होगा या फिर सूतक अवस्था वाला होगा, ग्रहण अवस्था वाला होगा, गड्ढे में गिरा हुआ होगा, उस ग्रह की महादशा आते से ही उसके ऊपर तंत्र विद्या का असर होना चालू हो जाता है। वह बीमार पड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, तरह तरह की लाइलाज बीमारियां लग जाती है। आप सोचते ठीक है समय परिस्थिति के साथ में आ गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। 80% आज के जमाने में जो बीमारियां लगी हुई है वह तंत्रात्मक बीमारियां लगी हुई है। किसी ने अपने भाई ने भाई के ऊपर करा रखा है, एक भौजाई ने अपनी देवरानी के ऊपर करा रखा है, एक बहन ने अपने भाई के ऊपर करा रखा, भाई ने बहन के ऊपर करा रखा, कुछ तो ऐसे भी है जिनने बेटों ने अपने मां बाप के ऊपर ही करवा रखा है। धीमा जहर दे उनको दिया जा रहा है तंत्र का। कोई मौलवी के पास जा रहा है, कोई मुसलमान के पास जा रहा है, कोई कब्रिस्तान जा रहा है, कोई छोटे मोटे गुनिया लोगों के पास जा रहा है, कोई भोपा लोगों के पास जा रहा है, कोई ओझा लोगों के पास जा रहा है, कोई भगत के पास जा रहा है, और जगह जगह से तंत्र विद्या करवा करके अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे पास जो प्रश्न आया, उस प्रश्न के एवज में मैं आपको बता रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने मेरे 8 लाख रुपए खा गए। अब मैं वो उधारी में फंसा हुआ पैसा वापस कैसे प्राप्त करूं? हम उससे जब मांगने जाते हैं तब अपनी मजबूरी बताता है, हाथ जोड़ता है, पैसा वापस लौटाने की कसमें खाता है, बेटे की कसम खा जाता है, वादा करता है कि आपका पैसा जल्दी से जल्दी वापस लौटा दूंगा। लेकिन एक बार जब पैसा आप उसको उधार दे देते हो तो उसकी नीयत खराब हो जाती है और आपको पैसा वापस लौटाना नहीं चाहता है। कई बार फोन बदल देता है, फोन नंबर बदल देता है, और आप उनसे पैसे मांगने जाते हो तो वो टालम टोल कर देता है, कई कई तरीके के झूठे बहाने बना देता है। ऐसे लोगों के लिए तंत्र विद्या के माध्यम से ही वह सुधरते हैं। क्योंकि जब उनके यहां पर रास्ते चलते तरह तरह की बीमारियां आ जाती है, तरह तरह के क्लेश होने लगते हैं, तिल का ताड़ बन जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है। कोई बच्चा अच्छे पढ़ता लिखता हुआ धीरे धीरे पागलपन की ओर चला जाता है, तो आप समझ जाओ कि कोई न कोई तंत्र विद्या हो गई उसके ऊपर। परंतु जो नियत खराब करके पैसा खा जाते हैं उनके समझ में यह नहीं आती है कि उनका पैसा उनके काम नहीं आने वाला है। कहीं भी नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बीवी बच्चों को गंभीर बीमारी हो जाती है, और जो पैसा धोखे से लिया है और वापस नहीं दे रहे हो, ऐसी जगह लग जाता है जहां से पैसा वापस नहीं आता है। तो ऐसे व्यक्तियों की वजह से दूसरे व्यक्ति जो ईमानदारी से वापिस भी करते हैं, ब्याज भी देते हैं, वो उनको भी, उनके ऊपर भी उंगली उठ जाती है, इंसानियत से विश्वास उठ जाता है। इसलिए मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो जिसका पैसा उधार ले तो उसे पैसा वापस करे ब्याज सहित। फिर भी यदि कोई व्यक्ति है उसके बाद पैसा और देने की नियत नहीं हो तो उसके ऊपर आप तंत्र विद्या कर सकते हो। मसानी विद्या, शमशानी विद्या, ओघड़ी विद्या, अघोरी विद्या,
हम चारों विद्या आपको सिखाएंगे कि आप अपना उधार लिया गया पैसा कैसे प्राप्त करोगे। बहुत एक्सट्रीम लाइन है ये, क्योंकि आज के जमाने में हम देख रहे हैं जो व्यक्ति एक बार पैसा ले जाता है वो वापस देने का नाम नहीं लेता है। गाड़ी पे गाड़ी खरीदते जा रहा है, घर के अंदर सब शान शौकत की चीजें आ रही है, पर पैसा वापस नहीं करना, क्योंकि उसकी नीयत बदल गई है, नीयत खराब हो गई है। तो ऐसे व्यक्तियों को सबक तो अवश्य सिखाना चाहिए। फिर भी हम आपको कुछ टोटके बता रहे हैं, यदि आप हमारे पास नहीं आ पाते हो, कुछ मजबूरी हो आपकी, तो डूबा हुआ धन फिर से प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा उपाय आपको करना है। कपूर को जला करके उसका काजल बनाओ। यह कार्य आपको शुक्रवार के दिन करना है, भूखे पेट रह करके करना है। और जो काजल बनेगा उस काजल से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखो जिसको आपसे पैसा लेकर के गया, जिसे आपने धन दिया है। इसके बाद 7 बार हाथ की थपकी दें, यानी ताली बजाओ, कहें कि मेरा पैसा जल्दी वापस कर दें। इस भोजपत्र को किसी भारी पत्थर के नीचे घड़ी करके दबा दो, तो धीरे धीरे उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र का प्रभाव होने लगता है, और धीरे धीरे हो सकता है वो आपसे कंप्रोमाइज भी करे या भी पैसा या ब्याज आपको देने लगे। दूसरा यह है कि यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा खा गया हो, तो उसका एक फोटो निकलवा लें। जायफल ले लें, उड़द के दाने ले लें, सुई ले लें या आलपिन ले लें, और दीपक ले लें, सरसों का तेल ले लें, 4 बत्ती ले लें। सर्वप्रथम एक दक्षिण पश्चिम कोने में, हमेशा स्थान का ध्यान रखना, अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोना, जिसको यम स्थान बोला जाता है, यमराज जी का स्थान होता है, उस स्थान पर उड़द के दाने रखना है। क्योंकि उड़द के दाने जो है ये मांस का प्रतीक माना गया है। तो उड़द के दाने रख दे यम स्थान में, उसके ऊपर उसका फोटो रखें। फोटो के ऊपर कुछ लोहे की आलपिन रख दें, उसके ऊपर एक दीपक रखें, दीपक के ऊपर 4 बत्ती वाला दीपक प्रज्वलित कर दें सरसों के तेल का, और बीचों बीच में जायफल के ऊपर अपने सिर से लेके पैर तक कच्चा सूता, सफेद कच्चा सूता नाप करके लपेट दें, और वह भी दीपक के बीचों बीच में रख दे। दीपक की 4 बत्ती प्रज्वलित कर दें। ओम बम भैरवाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ये बोलते हुए उनसे प्रार्थना करें कि जिसका मैंने फोटो लगाया है, इस व्यक्ति ने मेरे इतने पैसे खा गया है, यह पैसे मुझे वापस कर दे, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। ऐसा लगातार 21 दिन या 27 दिन तक लगातार करना है। एक निश्चित समय पे निश्चित स्थान पर करना है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, समय में भी ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। तो वो धीरे धीरे उसके ऊपर तंत्र विद्या का प्रवाह होने लगेगा, और हो सकता है आपके पास फोन भी आए या आपको बुलाए कि भैया मेरे पास कुछ पैसे आने वाले हैं, मैं आपके पैसे देने वाला हूं। ऐसे और भी कई टोटके हैं जिसके अंदर हमारे बाल का प्रयोग होता है, झूठे पानी का प्रयोग होता है, सामने वाले के पेशाब का प्रयोग होता है, सामने वाले के मोजे का प्रयोग होता है, जो पैसा खा गया उसके जूते का प्रयोग होता है, और शमशान की राख, शमशान की मिट्टी, उसका पहना हुआ कपड़ा, इन सब का प्रयोग भी इस विद्या में किया जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जिस किसी भी व्यक्ति को यह चीज सीखना हो, जो पैसे नहीं दे रहा हो, उससे पैसे निकलवाना हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी,
जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, महाकाली, दक्षिण काली, कंकाली काली, भद्रकाली आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जय मां।